गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वह बिल से रिलेटेड रहेगा। जो हमारे पास बिजली बिल आती है उस पर कैसे चार्ज लगाते हैं और क्या होता है। हमारा जो बिजली बिल का उद्देश्य है वो क्या है, जिसको हम जनरली यदि हम इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में जाए तो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ कहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ क्या होती है उसको हम समझेंगे और साथ में लिखेंगे। हमारे पास यदि विद्युत ऊर्जा को विभिन्न यूनिट पर खर्च करते हैं तो पर यूनिट चार्ज परंतु चार्ज अलग अलग कंजप्शन में जो कॉस्ट लगाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हम विद्युत ऊर्जा को विभिन्न उसमें करते हैं कि हमारा विभिन्न चार्ज अलग अलग कंजप्शन में जो कॉस्ट लगाते हैं हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ कहते हैं। अब हमारे पास जो टैरिफ है जो चार्ज करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है इसको हम क्यों लगाते हैं। हमारे पास हम किसी को बिजली उत्पादन करने के लिए या कह सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट को, जैसे कि हम यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गई, थर्मल पावर प्लांट हो गई, तो उसमें जो हम थर्मल पावर प्लांट में लगाते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं, कोयला लगती है और उसमें जो हमारे पास मजदूर रहते हैं वो भी रहते हैं। तो इन सभी की जो लागत है, पैसे हैं, उसको हम क्या कर सकें, रिकवर कर सकें। तो इसका उद्देश्य है कि किसी जनन केंद्र का एग्जाम्पल हो गया कैसा है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, और सोलर पावर प्लांट। ऐसे ही बहुत सारे क्या है जो एनर्जी को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, सोलर प्लांट। अब हम इनको लगाएंगे तो क्या हमारे पास कॉस्ट भी लगेगा, पैसे लगेंगे, मजदूर को देने के लिए पैसे लगेंगे, उसमें जो सुपरवाइजर रहेगा, इंजीनियर रहेगा, अब वहाँ पर जो मेंटेन है उसमें सब में क्या लगते हैं, पैसे लगते हैं। तो इनमें क्या जनरल केंद्र में जो लागत है उसे रिकवर करने के लिए चार्ज किया जाता है।
जो हमारे पास जो टैरिफ होता है कैसा होता है, टैरिफ कैसा होता है, मेन फॉर्म में रहता है। हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ मैनी फॉर्म। अब हम इसकी बात पढ़ेंगे कि जो हमारे पास जो हमारे टैरिफ के कैरेक्टर क्या होना चाहिए, गुण क्या होना चाहिए, लक्षण क्या होना चाहिए, ताकि जो हमारे पास जो कंज्यूमर है उसको अच्छा लगे। हम अब जो पढ़ने वाले हैं हमारे पास जो टैरिफ होती है उसके क्या क्या गुण होना चाहिए। टैरिफ के गुण, टैरिफ के गुण, पहला गुण तो ये होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, सिंपलिसिटी होना चाहिए। सिंपलिसिटी मतलब का ये है कि ये साधारण समझ में आ जाए। साधारण समझ में आना चाहिए, समझ में आ जाए। फिर हमारे पास दूसरा होता है सिंपलिसिटी। फिर दूसरा होता है हमारे पास क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। दूसरा ये कि इसमें क्या कौन सा गुण होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि जो हमारे पास कंज्यूमर है उसको क्या अट्रैक्ट करे कि हाँ मैं इस रेट से लूंगा या इस टैरिफ का इस्तेमाल करूंगा तो ठीक रहेगा, इसमें मैक्सिमम डिमांड क्या होती है। तो कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए। आदि हमारे पास क्या है, किसी भी टैरिफ या बिजली बिल में हम क्या कहें, उपभोक्ता को ज्यादा पैसे न ले तो क्या होगा, फेयरनेस होगा, ताकि उपभोक्ता और भी ज्यादा कंजप्शन करने में और उसको सहयोग होगा। अब हमारे पास जो बिल होती है, बिल को हम 3 भागों में बांटते हैं। जो बिल आती है हमारे पास कितने भागों में आती है, 3 भागों में आती है बिल। बिल के कितने 3 भाग होते हैं। पहला तो ये 3 भाग मिलकर हमारे पास जो बिल आती है, एक तो होता है फिक्स्ड बिल, फिक्स्ड चार्ज लगाते हैं, जो बिल में चार्ज लगता है वो फिक्स्ड चार्ज लगता है, फिक्स्ड चार्ज। फिर दूसरा होता है सेमी फिक्स्ड चार्ज, सेमी फिक्स्ड चार्ज। और हमारे पास तीसरा होता है रनिंग चार्ज। रनिंग चार्ज। अब जो हमारे पास फिक्स चार्ज है, इसको समझेंगे फिक्स चार्ज क्या होता है। जिस प्रकार कि हम किसी चीज का हमारे पास मान चलो कि क्या कर रहे हैं, हमारे घरों में एनर्जी मीटर लगा रहे हैं और उसके साथ में हम क्या बिजली ले रहे हैं। तो जो हमारे पास बिजली बिल आएगा उसमें हमारे पास एक फिक्स्ड रेट देना पड़ेगा, चाहे उसमें हम बिजली को खपत करें या ना करें। तो हमारे पास जो फिक्स है, फिक्स चार्ज है, वो हमेशा लगेगा। परंतु हमारा जो सेमी चार्ज है ये क्या करेगा, ये इसमें ये फिक्स सेमी फिक्स चार्ज रहती है, इसमें थोड़ा सा इसमें फिक्स आप यूज भी नहीं कर रहे हैं उसमें निर्भर करेगा, और आप यूज नहीं कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करेगा। ये लोड पर जो हमारे पास फिक्स चार्ज है लोड पर निर्भर नहीं करता है। आप लोड यानी कोई कंजप्शन एनर्जी की करवाता ना करो, आपके पास जो फिक्स चार्ज आना है वो आएगा ही। फिर इसके बाद हमारे पास आती है कौन सा, रनिंग चार्ज। रनिंग चार्ज का ये तात्पर्य है कि हमारे पास क्या होता है कि जब हम कोई भी जो है विद्युत ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, उसको उपयोग कर रहे हैं, हम जितना उपयोग करेंगे उतना हमारे पास
क्या होगा कि हमारे पास जो चार्ज है उसके हिसाब से आएगा। मान चलो कि मैं 2 यूनिट या 3 यूनिट खर्च कर रहा हूँ, वो मेरा रनिंग चार्ज कहलाएगा, क्योंकि होगा इस मंथ मान लो कि हमारे पास गर्मी है, तो अभी हमारे पास जो कंजप्शन होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। और फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा, जिस प्रकार सर्दी आएगी तो उस समय हम बिजली के कैसे करेंगे, बहुत कम करते हैं। तो इस प्रकार ये किस पर डिपेंड करता है, जो हम चार्ज कर रहे हैं कितनी एनर्जी खपत कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो फार्मूला क्या होता है बिजली का, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास जो बिल आती है उसका जो फार्मूला होता है वो किस प्रकार होता है, हम उसके समझेंगे। जो हमारे पास जनरल फार्मूला रहता है टैरिफ का, उसको हम जानेंगे। जनरल फार्मूला और टैरिफ। जनरल फार्मूला और टैरिफ। हमारे पास टैरिफ का जनरल फार्मूला होता है C = AX प्लस B × Y प्लस D। ये हमारा जनरल फार्मूला है जो हमारे पास बिजली बिल आता है उसका। हम इसको समझेंगे कि C का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, X का मतलब क्या है। हमारे पास यहाँ पर जो C दिया है, इसका मतलब ये है कि एक मंथ में एक माह पर जो चार्ज है वो कितना है। एक माह का टोटल चार्ज, और हमारे पास जो ये दिया है, ये हमारे ये है कि पर यूनिट चार्ज और मैक्सिमम डिमांड। पर यूनिट चार्ज और मैक्सिमम डिमांड। किलोवाट। और हमारे पास जो x दिया है, x है ये, हमने मैक्सिमम डिमांड कितना किए है, मैक्सिमम डिमांड इन किलोवाट। और हमारे पास जो b है, इसको कहना चाहिए कि हम कितना जो हमारे पास इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कंजप्शन हो रही है, रेट ऑफ कंजप्शन एनर्जी पर यूनिट। और हमारे पास बी, और हमारे पास जो y है, यह है जो हमारे पास जो कंजप्शन एनर्जी है वो कितना है, कंजप्शन एनर्जी इन किलोवाट आवर। और हमारे पास जो डी है ये फिक्स चार्ज है, सॉरी यहाँ पर हमारा डी आएगा, डी यहाँ पर डी हमारा क्या है, फिक्स चार्ज है। डी क्या है, फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज। अब हम इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास जो टैरिफ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हम पहले जो 7 प्रकार के टैरिफ है उन सभी के नाम लिख लेंगे, फिर इसके बाद एक सभी का नाम, सभी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम जो हमारे पास हम पढ़ेंगे जो टैरिफ कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ टैरिफ।
टैरिफ कितने प्रकार के होते हैं? जनरली जो टैरिफ होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। पहला टैरिफ होता सिंपल टैरिफ। दूसरा होता है फ्लैट रेट टैरिफ। तीसरा होता है स्ट्रेट लाइन टैरिफ। और चौथा होता है ब्लॉक टैरिफ। और हमारा पांचवा होता है 2 पार्ट टैरिफ। छठवां होता है 3 पार्ट टैरिफ। और सातवां होता है हमारे पास पावर फैक्टर है। हमने जान लिया कि हमारे पास जो बिजली बिल के लिए जो टैरिफ लगाते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग जो 7 प्रकार के टैरिफ हैं हम उनको एक एक पढ़ेंगे। पहले हमारे पास पहला टैरिफ था सिंपल रेट टैरिफ। अब जानेंगे कि सिंपल रेट टैरिफ क्या होता है। सिंपल रेट टैरिफ पहला है सिंपल रेट टैरिफ। सिंपल रेट टैरिफ। अब सिंपल रेट टैरिफ क्या होती है इसको हम समझेंगे। जो हमारे पास सिंपल रेट टैरिफ होती है वो क्या होती है कि हम इसमें ऊर्जा की खपत में इसका मान नियत रहता है। इसमें ऊर्जा का मान ऊर्जा खपत पर यूनिट चार्ज नियत रहता है। पर यूनिट चार्ज कैसा रहता है? नियत रहता है। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें ऊर्जा की खपत बढ़ने या घटने से पर यूनिट चार्ज की कॉस्ट में वेरी नहीं होता है। चाहे हमारे पास इसमें क्या करें कि हम इसमें कम या ज़्यादा करें, इसमें जो चार्ज है वेरी नहीं होगा। यानी जो मान लो कि हमारे पास 1 यूनिट में भी 50 पैसे पर यूनिट लग रही है 1000 यूनिट में, और 2000 यूनिट में भी वही चार्ज लगेगा। हम इसको क्या कहते हैं? सिंपल रेट टैरिफ। इसमें ऊर्जा खपत पर यूनिट चार्ज कैसा रहता है? नियत रहता है। जिसे हम उसे सिंपल रेट टैरिफ कहते हैं।
अब हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट टैरिफ पढ़ने वाले हैं वो फ्लैट रेट टैरिफ। अब जानेंगे कि फ्लैट रेट टैरिफ क्या होती है। हमारे पास जो फ्लैट रेट टैरिफ होती है वह टैरिफ होती है जो हर विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता पर विभिन्न प्रकार से चार्ज किया जाता है, यानी उसके डिमांड के अनुसार उस पर यूनिट जो चार्ज लगाते हैं वो उसके मैक्सिमम डिमांड पर निर्भर करता है। तो हम फ्लैट रेट टैरिफ को पढ़ेंगे। फ्लैट रेट टैरिफ, फ्लैट रेट टैरिफ, फ्लैट रेट टैरिफ। फ्लैट रेट टैरिफ क्या होती है? यह है विभिन्न उपभोक्ता पर विभिन्न उपभोक्ताओं पर यूनिट चार्ज अलग अलग लगाया जाता है। इसका एक मंथ का जो कॉस्ट होता है वो C बराबर क्या होता है? C बराबर ये x, C बराबर ये है। मतलब ये कि हमारे पास जो टोटल चार्ज मैक्सिमम डिमांड का पर यूनिट चार्ज का रेट है और x ये कि हम कितना मैक्सिमम डिमांड की मांग किए हैं। ताकि इसमें डिपेंड करता है यह है मैक्सिमम डिमांड पर निर्भर करता है। मैक्सिमम डिमांड पर निर्भर करता है। इसका तात्पर्य ये है कि यदि उपभोक्ता 1000 यूनिट पर मंथ खर्च कर रहा है तो उसको क्या होगा कि उसका चार्ज अलग होगा। जिस प्रकार 50 पैसा पर यूनिट ले लो, यदि वही भी कर रहा है तो उसमें क्या होगा कि 2000 यूनिट वो मंथ में क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो उसका चार्ज थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार इस पर डिपेंड करता है मैक्सिमम डिमांड पर, मैक्सिमम डिमांड पर निर्भर करता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे यह प्रोजेक्ट इस प्रकार की जो टैरिफ है, अब इस प्रकार के टैरिफ का प्रयोग नहीं करते हैं। यह है टैरिफ ओल्ड एज टैरिफ ओल्ड एज टैरिफ है। अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि इसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं? यूज जिस प्रकार की मैक्सिमम डिमांड की हमारे पास क्या होता है कि हम डिमांड करते हैं कि मान लो कि इरिगेशन मतलब सिंचाई में क्या होता है कि मेरे घर में मान लो कि 2 HP की मोटर है, किसी घर 4 HP की मोटर है, किसी घर 5 HP की मोटर है, तो उस पर डिपेंड करती है कि उसके घर में कितने HP या कितने उसके मैक्सिमम डिमांड है, उस हिसाब से क्या करते हैं इसका टैरिफ लगाते हैं। तो इसका यूज क्या करते हैं? जैसे इरिगेशन हो गया, इरिगेशन में, और करते हैं अपने स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक लाइट पर, ट्रैफिक लाइट। अब हमें इसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्ट्रीट लाइट टैरिफ। अब स्ट्रीट लाइट टैरिफ क्या होती है उसको समझेंगे। हमारा जो नेक्स्ट तीसरा वाला जो टैरिफ था वो था स्ट्रीट लाइट टैरिफ। आप समझेंगे कि स्ट्रीट लाइट टैरिफ क्या होती है। स्ट्रीट लाइट टैरिफ, स्ट्रीट लाइट टैरिफ
स्ट्रेट लाइन टैरिफ को समझेंगे कि स्ट्रेट लाइन टैरिफ क्या होती है। यह जो ये टैरिफ है किस पे डिपेंड करती है? यह ऊर्जा खपत पर निर्भर करता है। जिस प्रकार मान लो कि हम एक ग्राफ में समझेंगे कि हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारे पास एनर्जी है किलोवाट आवर, ये हमारा क्या है? चार्ज है C। अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन टैरिफ होती है वो इस प्रकार से रहती है। परंतु एक चीज हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टैरिफ होती है इसमें ये होता है कि जो कास्ट रहता है वो नियत रहता है कि चाहे ज्यादा करें, परंतु ये जितना ज्यादा का यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको बिल आएगा। यहाँ पर इस टाइप से रहता है, इस टाइप से जैसे ऊर्जा कम करेंगे हमारा बिल बढ़ेगा, ऊर्जा ऐसे करेंगे बिल बढ़ता चलेगा। इसका जो टोटल है यहाँ पर जो C होता है इस पे स्लोप M, ये क्या है? स्लोप है, स्लोप। तो इसका जो टोटल कॉस्ट रहता है वो C बराबर होता है C बराबर mx। हमारे पास इसमें होता है C बराबर M, इसमें क्या है? स्लोप है, स्लोप। तो हमारे पास इसमें जो इसका जो होता है स्ट्रेट लाइन टैरिफ किस पर निर्भर करती है? जो हम ऊर्जा खपत कर रहे हैं, तो हमारे पास जो B है पर जो ऊर्जा कंजप्शन कर रहे हैं उसका रेट है B, और जो कितना यूज कर रहा है कितना हम खपत एनर्जी करें वो है। तो इसका जो टोटल रहता है वो कैसा रहता है? C = B × 1। अब हम इसके जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्लॉक रेट टैरिफ। ब्लॉक रेट टैरिफ होती है वो इसी का क्या होता है? इंक्रीज रूप है। हम इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास एनर्जी बढ़ती है और स्लोप भी बढ़ता है, ऊपर स्टेट बढ़ता है, और इसमें ये है कि जो इससे जो कंजप्शन चार्ज पर यूनिट लगाते हैं वो नियत रहता है, परंतु ब्लॉक में ऐसा रहता है कि इससे ज्यादा होगा तो उसका चार्ज अलग होगा और उससे ज्यादा होगा तो उसका चार्ज ज्यादा होगा। तो हम इसमें देखेंगे कि ब्लॉक रेट टैरिफ क्या होती है। हमारे पास जो नेक्स्ट टैरिफ हम पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट है ब्लॉक रेट टैरिफ। चौथा ब्लॉक रेट टैरिफ, चौथा ब्लॉक रेट टैरिफ। ब्लॉक रेट टैरिफ यह क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन टैरिफ में होती है, स्ट्रेट लाइन टैरिफ में चार्ज हर स्लोप में नियत होती है, परंतु इसमें टैरिफ, परंतु इसमें पर यूनिट चार्ज प्रत्येक ब्लॉक पर अलग अलग होता है,
अलग अलग होता है। हम इसको ग्राफ से समझेंगे। जिस प्रकार की हमारे पास ये क्या है, कॉस्ट एनर्जी, और ये हमारे पास एनर्जी खपत है किलोवाट आवर। अब हमारे पास ये है कि हमारे पास क्या बोला था कि इसमें जो टैरिफ रहती है इसमें स्लोप क्या कहना चाहिए, स्लोप क्या है इसमें जो एंट्री आयाम है, आयाम में हर आयाम में क्या है, आयाम में क्या थी, नियत थी। ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम आयाम मानते हैं। हमारे पास से यहाँ भी चार्ज बढ़ा तो वो हमारे पास जो चार्ज था वो कैसा रहता, नियत रहता। परंतु हम इसको समझेंगे कि हम ये समझते हैं कि हमारे पास ये ब्लॉक है, पहला ब्लॉक ये हुआ, दूसरा ब्लॉक ये हुआ, तीसरा ब्लॉक ये हुआ, तीसरा ब्लॉक ये हुआ। हम इसको कहते हैं B1, B2, B3। अब ये क्या हो रहा है कि B3 वाला क्या कर रहा है, ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहा है, B3 वाला ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहा है। हमारे पास जो C वाला है, ये C वाला भी है, मान लो कि ये भी उससे कम कर रहा है और ये भी इससे कम कर रहा है। इसको मान लेते हैं कि ये 1500 यूनिट पर मंथ कर रहा है, ये 15,000 यूनिट, ये मान लेते हैं 20,000 यूनिट, और ये 30,000 यूनिट खर्च कर रहा है। तो इसमें ये क्या होगा कि हमारे पास सबसे ज्यादा बिल किसकी है, बिल है इसका, कि इसका मान चलो कि 50। एग्जाम्पल मान लो कि हम B1 एग्जाम्पल ले लेते हैं कि B1 को हम क्या दे रहे हैं, 50, इसको मान लेते हैं 45 पैसे पर यूनिट चार्ज कर रहे हैं, 45 पैसे पर यूनिट। हमारे पास B2 है, इसको हम क्या कर रहे हैं, 50 पैसे पर यूनिट, और B3 है, इसको हम कर रहे हैं 60 पैसे पर यूनिट चार्ज कर रहे हैं। अब यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है हम ये कितना कर रहा है, 1500 यूनिट ये चार्ज कर रहा है पर मंथ, 1500 यूनिट पर मंथ कर रहा है। अब ये कितना करेगा, 20, ये 20 है ना, 2000 यूनिट पर मंथ खर्च कर रहा है। हमारे पास C होगा, ये कितना कर रहा है, मान लो 3000 कर रहा है, 3000 यूनिट पर मंथ क्या कर रहा है, यूनिट पर मंथ ये खर्च कर रहा है। परंतु ये है कि हमारे पास जो कॉस्ट पड़ती है उत्तराधिकार कैसे पड़ता है, कम पड़ता है। मान लो कि हमारे पास B1 ब्लॉक वाला कि वो कहता है कि मैं, मेरा डिमांड है कि मैं एक मंथ में कितना करूंगा, 1500 रुपये खर्च, 1500 यूनिट खर्च करूंगा। B ब्लॉक वाले को डिवाइड कर दे भाई, B ब्लॉक के तहत जो आगे जो 2000 यूनिट से तक खर्च करते हैं, यानी 1500 से 2000 तक। अब B3 ब्लॉक में हम उसको डाल देंगे जो 2000 से 3000 के बीच में क्या करता है, यूनिट खर्च पर मंथ पर करता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अब यहाँ पर हमारे पास जो कॉस्ट होगा B1 का ज्यादा होगा, फिर B2 का कम होगा, फिर B3 का उससे भी कम होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि इसमें उत्तरोत्तर चार्ज क्या होता है, उत्तरोत्तर कॉस्ट कम होते जाता है। अब ये कैसे होते जाता, मान लो कि हमारे पास 15 दूनी 30 से एक एग्जाम्पल समझे, B वाला कैसे ज्यादा पैसे देगा उसको हम समझेंगे। यहाँ पर B वाला पैसे कैसे ज्यादा देगा। अब B वाला ये है 1500 रुपये, 1500 यूनिट का क्या कर रहा, 45 पैसे दे रहा। तो मान लो कि एक मंथ में क्या किया कि उसने 3000 यूनिट खर्च किया। क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल समझ लो कि बिरयानी खाने जाते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि जो बिरयानी फुल कितना की, एक सिंपल दुकान पर जाओ तो कितने 120 का मिलता है फुल प्लेट, और हाफ कितना का मिलता है, 60 का। ठीक है, हाफ कितना का मिलता है, 60 का मिलता है। परंतु उसको हम क्वार्टर में लेंगे तो वो कितने के देंगे, 40 का। अब यहाँ समझेंगे 40 कितना हुआ, 80। 40 प्लस 40 क्या हुआ, क्वार्टर 80 हुए। जबकि हमारे पास क्या है, 80 ये हाफ प्लेट बराबर हुआ, और वही हम कितने में ले रहे हैं, आधा। डायरेक्ट हम आधा
क्या करेंगे कि हाफ प्लेट क्या दे बिरयानी, तो वो कितने पड़ेगा हमको 60 पर पड़ेगा। तो ये क्या होता है, ग्रोथ कर क्या होता है, कम होते जाता है। जितना हम डिमांड करेंगे या जितने हमारे पास ग्रोथ बढ़त में लेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी खपत होगी क्या होगी, कम होगी। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टैरिफ है वो कौन सा होगा, 2 पार्ट टैरिफ को देखेंगे कि वो क्या होता है। हमारे पास हमने 4 प्रकार के टैरिफ पढ़ चुके हैं। अब हम जो 3 प्रकार के टैरिफ है हम उनको कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।